नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो काइट्स कोचिंग क्लासेस आपके लिए जो भी भाई JOA की तैयारी कर रहे हैं, JOA की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर की क्लासेस लेके आए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मीन्स कि कंप्यूटर का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ऐसा तो था नहीं कि रात को स्वप्न आया कि सुबह उठ के कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर के जो एवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर में वो कैसे हुआ। तो कुछ कुछ जो साइंटिस्ट बोल सकते हैं या जो भी डेवलपर थे उनके कुछ नाम है जो उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले जो हमारा पहला यानी कि नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस थी उसका क्या नाम है, जो फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस थी उसका नाम है अबेकस। ठीक है, अबेकस। और जो चाइनीज अबेकस था, जो चाइनीज वेल नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस थी उसे बोलते थे हम साउंड पैन। ठीक है, ये अबेकस क्या था, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस। उसके बाद क्या हुआ कि 1623 में विलियम साइकार्ड, ठीक है, कौन, विलियम साइकार्ड, ये जो थे एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, तो कब 1623 में बनाया। तो इस कैलकुलेटर में क्या होता था, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई होता था। पर क्या हुआ कि 1642 में ब्लेज पास्कल ने क्या किया, एक गियर शिफ्टिंग मशीन बनाई। ठीक है, कैलकुलेटर ही बनाया, वो भी यही काम करता था, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का। पर वो किसके ऊपर, उसमें एक ऑटोमेटिक कैरी जनरेट होती थी। तो ऑटोमेटिक कैरी जनरेट वाला यानी कि उसमें रोटेटिंग व्हील होते थे, जैसे वो घूमता था तो ऑटोमेटिक कैरी जनरेट होती थी। तो वो किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। उसके बाद 1801 में एक व्यक्ति हुए जैक्वर्ड्स लूम। तो जैक्वर्ड्स लूम ने क्या किया, एक इन्होंने लूम्स की एक यानी कि लूम एक पंच कार्ड तैयार किया। ठीक है, पंच कार्ड पे क्या होता था कि सीरीज ऑफ होल होते थे। ठीक है, एक पंच कार्ड यानी कि सिस्टम कैसे आ गया, पंच कार्ड के ऊपर, कि आपको अपना प्रोग्राम पंच कार्ड के ऊपर लिखना होता था और वो पंच कार्ड डाल के काम किया जाता था। पर इतना हुआ नहीं। उसके बाद 1812 में चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, जैक्वर्ड्स लूम का जो पंच कार्ड का मेथड था, जो उन्होंने एक टेक्निक यूज की थी पंच कार्ड की, उसे यूज करके उन्होंने कंप्यूटर बनाया। उस कंप्यूटर में क्या क्या दिया उन्होंने, एक स्टोरेज दी, ठीक है, मींस मेमोरी स्पेस दिया। दूसरा दिया कि इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन हो जाए, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो। और साथ ही साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइस दी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये दो तीन चीजें जोड़ दी किसने, चार्ल्स बेबेज ने। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द कंप्यूटर। फिर 89 में क्या हुआ, 1889 में हरमन हेलीरिथ आए। ठीक है, हरमन हेलीरिथ ने क्या किया, ये अमेरिकन इंजीनियर थे। ठीक है, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड सिस्टम तैयार किया। मींस वैसे ही था पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल था ये थोड़ा सा। और इन्होंने ये किसके लिए यूज हुआ था, जो हरमन हेलीरिथ का जो कंप्यूटर था वो किस लिए यूज हुआ था, वो यूएसए में किस लिए, जनगणना के लिए, सेंसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद 1939 की बात है। यहां जो व्यक्ति हैं वो हैं जॉर्ज सिटेविट्स। जो जॉर्ज सिटेविट्स थे, ये बेल्स, जो ग्राम बेल थे, उनकी जो लेबोरेटरी थी वहां काम करते थे। और इन्होंने एक कैलकुलेटर डिजाइन किया जो किस के ऊपर काम करता था, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो कैलकुलेटर यूज हुआ वो किसने बनाया था, जॉर्ज सिटेविट्स ने। उसके बाद 1941 में कोनार्ड ज्यूस हुए, जिन्होंने Z3 कंप्यूटर डिजाइन किया।
कौन थे? कोनार्ड ज्यूस, जिन्होंने Z3 कंप्यूटर डिजाइन किया। और ये कौन सा, ये जो था ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा? डिजिटल कंप्यूटर। ऑटोमेटिक था, डिजिटल कंप्यूटर था, पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। तो 1942 में जॉन विंसेंट आए, उन्होंने क्या किया, जो कोनार्ड ज्यूस ने डिजिटल कंप्यूटर बनाया था उसे क्या कर दिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। मींस ये जो इन्होंने क्या सिस्टम यूज किया था, ये जो कोनार्ड था, कोनार्ड के जो सिस्टम है रिले का यूज होता था, ठीक है, रिले का। पर जो जॉन विंसेंट थे, विंसेंट, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब फास्टर थी रिले से, ठीक है। तो 1942 में आया, तो हमें पता है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज की गई है, ठीक है। उसके बाद 1943 में 1943 में एक कंप्यूटर आया जिसे नाम दिया गया क्लोसस कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर जो आया था, ये आया था क्लोसस कंप्यूटर 1943 में। और ये किसने? ब्रिटिश लोगों ने तैयार किया था। किस लिए? क्योंकि उस समय वो दौर था किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। तो जर्मन लोगों के जो कोड थे उनको क्रैक करने के लिए क्लोसस कंप्यूटर का यानी कि बनाया गया। उसके बाद 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर आया और इसे डिजाइन किया था मार्क 1 को IBM ने। ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन, शुरू हो गई थी। 46 में ENIAC कंप्यूटर आया, मींस इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और 51 में यूनिवैक आया, मींस यूनिवर्सल कंप्यूटर आया, यूनिवर्सल कंप्यूटर। और ये जो था फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। क्या? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। कौन सा? यूनिवैक। ये था हमारा जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, हमने पहले पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई। अब देखो, जब कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ था तो कंप्यूटर क्या था? एक बहुत बड़ी मशीन थी जो एक कमरे में अकेली मशीन आती थी, बहुत ज़्यादा हीट देती थी। उस हीट को यानी कि कंट्रोल करने के लिए हमें किस चीज़ की? AC की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, तो फर्स्ट जनरेशन कब हुई? 1946 से 56 तक फर्स्ट जनरेशन चली हमारी। और फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थी, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। दूसरा क्या था? इसमें हीट ज़्यादा थी तो AC चाहिए होता था। मेन चीज़ जो पूछी जाती है वो क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया था। AC की ज़रूरत होती थी, लार्ज इन साइज था क्योंकि साइज कमरे के जितना था। दूसरा, कॉस्ट ज़्यादा थी, है ना। नॉन पोर्टेबल था, पोर्टेबल मतलब हम उसको उठा के कहीं नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी, एक बड़ी मशीन को चलाने के लिए बिजली भी ज़्यादा चाहिए हमें, ठीक है। और क्या था कि उसकी जो इनपुट आउटपुट थी, इनपुट एंड आउटपुट, वो क्या थी? स्लो थी, ठीक है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए 56 से 65 के बीच सेकंड जनरेशन आई हमारे पास, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या था? सेकंड जनरेशन में किसका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। इसके लिए भी AC की जरूरत थी क्योंकि ये भी साइज थोड़ा कम हुआ एज कंपेयर टू जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसके मुकाबले में साइज कम हुआ। AC की जरूरत थी इसमें भी, ठीक है। थोड़ा चीप हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करता था, ठीक है। वेरी कॉस्टली यानी कि कॉस्टली था, इसमें इससे थोड़ा कम कॉस्टली था। इसके साथ जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके साथ कंपेयर करें तो ये लेस कॉस्टली था,
ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ फर्स्ट जनरेशन के, जैसे कौन सा ENI VAC, ठीक है, आगे EDVAC, ये कंप्यूटर कौन से थे, फर्स्ट जनरेशन के थे, ठीक है, यूनिवैक, ये फर्स्ट जनरेशन के थे। और इसमें IBM का कंप्यूटर भी आ गया था। IBM कौन कौन से, एक 650 और साथ में दूसरा था IBM 701, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कौन से थे, अब देखो IBM का था एक 1620, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। एक IBM का था 7094, IBM 7094, ये भी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। फिर यूनिबैक का था एक, यूनिबैक का कौन सा 1108, ये सेकंड जनरेशन का था। मतलब इसमें क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। अब मैं बात करूं थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ। जो मेन है वो है आईसी। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं कि जो पीसीबी बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड ग्रीन कलर का बोर्ड जो होता है, उस पर जो बनाया होता है सर्किट, जो बनाया होता है कि बड़ी चीज़ को एक छोटे से सर्किट में यूज़ किया होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की होती हैं, तो इसमें आईसी का यूज़ हुआ। दूसरा क्या था कि ये जो थर्ड जनरेशन थे, ये सिर्फ सपोर्ट, जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, एक और चीज़ बताना, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो किसे सपोर्ट करता था, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। सेकंड जनरेशन जो यूज़ करता था वो मशीन और असेंबली, ये दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। और जो थर्ड जनरेशन का था, ये क्या था, आईसी का यूज़ करता था, फास्टर था, है ना, फास्टर था। अब बात, क्योंकि अपग्रेडेशन हो रही है तो स्मॉलर इन साइज हो गया, स्मॉलर हो गया एज कंपेयर टू सेकंड और फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसमें भी क्या था, एसी की ज़रूरत पड़ती थी हमें। इतना छोटा भी नहीं हुआ कि हीट कम छोड़े, साइज कम हुआ पर हीट ज़्यादा छोड़ता था, तो एसी की ज़रूरत पड़ती थी। और ये जो करता था, ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। अब हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये हम आगे करेंगे। ये किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। और जो इसके एग्जाम्पल थे वो IBM 360 सीरीज, वो इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो है हनीबेल का था, कौन सा, हनीबेल का 6000 सीरीज, ये थर्ड जनरेशन के थे। आगे मैं बात करूं फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, तो फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ, फर्स्ट में वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में यूज हुआ VLSI। फोर्थ में VLSI क्या होता है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल यानी कि VLSI का टेक्नोलॉजी है एक, VLSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये पैरेलल यानी कि पोर्टेबल थे। पोर्टेबल मीन्स इनको हम उठा के कहीं और ले जा सकते थे, जैसे हमारे पीसी बोल सकते हैं आप फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। स्मॉल इन साइज थे, साइज क्या था, वेरी स्मॉल इन साइज थे, और रिलायबल थे, ठीक है। और इसमें नॉन एसी मीन्स नॉन एसी, एसी की जरूरत नहीं थी, इसमें इतनी हीट नहीं छोड़ते थे। और इस जब फोर्थ जनरेशन आई तो इसमें कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, कौन सा, इंटरनेट का, ठीक है। इंटरनेट के साथ नेटवर्क इसमें यूज होने लगा, ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क इसमें यूज होने लगा। और जो था ये जो फोर्थ जनरेशन थी ये सभी के लिए इजीली अवेलेबल होने लगी, ठीक है। इसमें जैसे आपका आ गया स्टार 1000, ये एग्जांपल हो गए इसके, स्टार 1000, ठीक है। डेक 10 ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। और जो एक था इसका सी रे 1,
कौन सा, सी रेबन। इसे हम क्या बोलते थे, सुपर कंप्यूटर। ये हमारा सुपर कंप्यूटर था, कौन सा, सी रेबन। उसके बाद आया हमारे पास 5th जनरेशन। तो 5th जनरेशन में क्या हुआ, 4th में BLSI यूज हुआ, 5th में क्या हुआ, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें कौन सा कंसेप्ट आया साथ में, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया। साथ ही साथ में इसमें नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज का यूज होने लगा। और उसके बाद क्या था, पैरेलल प्रोसेसिंग इंट्रोड्यूस हुई इसमें। और जो था कि इसके कुछ और फीचर थे, जैसे रोबोटिक्स इसमें यूज, जो आज के कंप्यूटर हैं वो 5th जनरेशन चल पड़ी है। जैसे उसमें क्या होता है कि एक एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करते हैं, किसके लिए, रियल टाइम सिचुएशन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है आजकल, रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, नेचुरल जो न्यूरल नेटवर्क है उनका यूज़ हो रहा है। ये था 5th जनरेशन में। तो हमें सिर्फ मेन चीज़ ये याद रखनी है कि 4th जनरेशन से पहले AC का यूज़ हो रहा, 4th और 5th में AC का यूज़ नहीं हो रहा। फर्स्ट में वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, 4th में BLSI और 5th में ULSI। बस इतने, इसी में से क्वेश्चन आएगा कि किस में वैक्यूम यूज होता है, किस में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, किस में IC। ठीक है, साइज का तो नहीं पूछेंगे। हीट किस में निकलती, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हीट ज़्यादा निकलती थी, सबसे ज़्यादा फर्स्ट में निकलती थी। ठीक है, आगे लैंग्वेज का पूछ सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, सेकंड मशीन और असेंबली को सपोर्ट करती थी, थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, 4th और 5th जनरेशन के जो थे वो यानी कि सभी लैंग्वेजों को सपोर्ट करते थे। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।